यूक्रेन की बमबारी के बीच जान बचाकर वसंत विहार करनाल का हनप्रीत वतन लौटा। हॉस्टल के पास हुई बमबारी और फायरिंग के दौरान जान का खतरा हुआ। ऐसे में जान बचा हथेली पर रखकर गोलाबारी के बीच चले और दूसरे देशों में एंट्री मिली। उसी से अपने देश को लौटने में कामयाबी मिली। हनप्रीत का कहना है कि ओडेसा में रहता था, वहां हॉस्टल के पास ही बमबारी और फायरिंग हुई। वहां के हालात बिगड़े तो सभी साथियों ने आपस में चर्चा की, जिसमें 23 बच्चों ने अलग अलग व्यवस्था करके मालदवा पहुंचे। जहां पर उन्हें एंट्री मिल गई, वहां पर सामाजिक सेवा में लगे लोगों ने उनकी मदद की। रात भर जुटे रहे और मालदवा से वो रोमानिया पहुंचे। मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ओडिशा में मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो हम जिस टाइम 25 तारीख को सुबह उठे हैं, उस टाइम हमने देखा कि 5:30 बजे के अप्रोक्स जेट से भी फायरिंग हो रही है और ऑन रोड भी फायरिंग हो रही है। तो जिस टाइम हमने ये देखा तो हमारे हॉस्टल के अलार्म बजे, हम बेसमेंट में पहुँच गए। जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर हम एम्बेसी को कॉल करते हैं, एम्बेसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। फिर हम सभी बच्चों से राय करते हैं भाई क्या करना चाहिए। जब वहाँ से फिर हम 8 बजे के अप्रोक्स, ये लगा लीजिए 8 बजे दिन निकल चुका था, उस टाइम ये लगाओ बमबारी रुक गई थी। उस टाइम कोई फायरिंग, सब शांत हो गया था एक टाइम पे। फिर हमने वहाँ से ये लगाइए मालदोवा से निकलने का फ़ैसला किया। फिर हम 23 बच्चों का एक ग्रुप बना के अलग अलग टैक्सियाँ बुक करके मालदोवा के बॉर्डर पे पहुँच गए। वहाँ जाके थोड़ा सा 400-500 लोगों की भीड़ थी। हमें लगभग 30-35 मिनट वेट करने के बाद वहाँ से एंट्री मिल गई। जब हम वहाँ से मालदोवा कैपिटल में नाइट में स्टे कर रहे थे तो हमारे को पास एक गिरीश पंथ एक व्यक्ति हैं, सोशल वर्कर हैं दुबई से, वो हमारे साथ कनेक्ट हुए। जब हमने उनको बताया कि हमारे पास कि कोई एम्बेसी से हेल्प नहीं आ रही है, कुछ भी हमारे पास न्यूज़ नहीं मिल रही, हमें कहाँ से निकलना चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हमें बताया कि आप धैर्य रखिए, आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपको जो भी खबर दूंगा वो बिल्कुल स्पष्ट और साफ़ सुथरी दूंगा, जिससे आप बिल्कुल अपना स्वस्थ होकर इंडिया जा पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत रास्ते में नहीं आएगी। तो वो हमारे साथ बिल्कुल रात को पूरी नाइट जुड़े रहे। हम जिस टाइम भी उनके पास मैसेज करते थे वो साथ के साथ हमें रिप्लाई दे रहे थे। मालदोवा से कैसे गए? मालदोवा से सर हम पहुँचे रोमानिया बाय टैक्सी। सब ने सर ये लगाइए लगभग हम 30 बच्चे हो गए थे उस टाइम। हमने 5-7 बंदों की टैक्सियाँ बुक की और हम रोमानिया के लिए हमने रिस्क पे एंट्री स्टार्ट की, क्योंकि उन्होंने गिरीश पंत सर ने बताया कि एंट्री आपकी लगता है कि हो जाएगी उधर से। और उस टाइम पे स्टार्टिंग में बच्चे जो थे क्रॉस करने वाले वो हम ही थे। अब पीछे भी कोई सेफ जगह नहीं थी, लेकिन ये था कि भाई अगर हम मालदोवा में एंट्री करते हैं तो बाई चांस ये लगा लीजिए कि हम सेफ हो जाते हैं। लेकिन ओडिशा में ये पता था भाई बिल्कुल सामने हम देख रहे हैं कि फायरिंग हो रही है, जेट से बमबारी हो रही है, तो वहाँ तो बचना मुश्किल था। इसलिए हमने चुना कि भाई ऐसा करते हैं, यहाँ भी सेफ नहीं है तो इससे अच्छा है कि हम मालदोवा में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एंट्री हो जाती है तो हम बिल्कुल सेफ हैं। पहला ग्रुप था जो मालदोवा के लिए रवाना हुआ है, वो बच्चे हम थे, 18 बच्चे। मेरे को अपने बच्चे को लेके मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी भारत सरकार के, जैसा मेरा बच्चा घर पहुंचा है वैसे ही सभी वहाँ के बच्चे पहुंचे। बस यही निवेदन करना चाहिए। लगातार थे आप हरप्रीत जी के? बिल्कुल कांटेक्ट में थी सर। अगर 2 मिनट भी मेरे बेटे से मेरी बात नहीं हो पा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे बेटे के साथ कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि जो मैं दोबारा सहन ना कर पाऊँ। खबरें बहुत डरा रहे थे सर, बहुत डरा रहे थे, लेकिन मेरे बेटे ने बहुत हौसला किया सर, जो मेरे को बार बार दिलासा देता रहा कि मम्मी आप घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। मम्मी सभी को यही बताओ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ मम्मी, आप टेंशन मत लो। लेकिन मेरे बच्चे ने जैसी हिम्मत की, अगर सभी ने बच्चों ने ऐसे हिम्मत की तो सर सभी बच्चे जरूर इंडिया पहुँचेंगे। अपील आपकी एक? यही अपील है सर, जैसे मेरे बच्चे को उन्होंने एयर फ्लाइट के साथ पहुँचाया घर पे, वैसे ही सभी बच्चे पहुँचने चाहिए सर। और थी एकदम से डरावना सिस्टम हो गया। हमने अपने बेटे को भेजा था भाई MBBS डॉक्टर बन के आएगा, लेकिन 5 साल हो गए, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन परमात्मा की दया से भगवान ने साथ दिया, फिर भी ये हमारे बीच में आ गए, ठीक है ना। हम तो भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई और भी ज़्यादा इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा समझ के ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं अब तक बच्चे वहीं फंसे हुए हैं। 1 दिन 2 दिन हो जाते हैं तो बच्चों का रहना मुश्किल हो जाता है। और जो बच्चे बमबारी को देखते हैं और वो उसी बमबारी के दौरान क्या खाना पीना खा सकते हैं, वो उनके पास भी रखा होगा तब भी नहीं खाए पिएंगे।
तो इसी हमें तो सरकार से यही है उम्मीद है कि भाई जल्दी से जल्दी, क्योंकि सभी के बच्चे समान होते हैं। टीवी देखते क्या क्या हो रहा है, यहाँ तो बच्चा पढ़ने के लिए भेजा था। भाई हमने पढ़ने के लिए बच्चा भेजा था, कहाँ तो ये आस लगाए हुए थे भाई अभी लास्ट ईयर है अभी आ जाएगा बच्चा, लेकिन स्थिति देखी तो भाई फिर भी एम्बेसी से भी संपर्क हमने भी किया तो एम्बेसी वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बार बार किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ये सबसे भयंकर स्थिति थी। अगर इस स्थिति में भी एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही किसी भी पेरेंट्स का या बच्चों का, तो वो बच्चे डर जाते हैं, क्या करें। अब इनको जैसे कि एक समाज सेवी बंदा मिल गया, ऐसे उनके सहयोग से इनको हौसला मिल गया। अगर वो हौसला इनको नहीं मिलता तो ये भी शायद वहाँ से नहीं निकलते। आप कोई घटना बीच में रह जाता है तो पेरेंट्स के लिए अब भी मरना हो जाता, तो सरकार से यही उम्मीद है और आशा भी करते हैं कि भाई हमारे बच्चों को डिग्री दी जाए, यानी कि उनका किसी भी तरह किसी अन्य देश में जैसे भी हो तो उनकी स्टडी जारी रखी जाए।